तो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन वायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। हमने आपको जो करंट अफेयर के आधार पर मैपिंग हम कर रहे हैं, मैपिंग करंट अफेयर के साथ, इसमें हमने वर्ल्ड मैपिंग पर आपसे कई ऐसी वीडियो पर चर्चा करी जिसमें स्टूडेंट्स का सही रिस्पॉन्स रहा। इसीलिए हमने ध्यान में रख कर के आप देखोगे इंडियन मैपिंग को भी स्टार्ट किया है सर। किसको स्टार्ट किया है? इंडियन मैपिंग को भी। इस क्लास की अपनी गंभीरता है। इस क्लास को जो भी स्टूडेंट्स कर रहा है उसको आप देखोगे 4A साइज की। क्या सर? मैं जो आपको बोल रहा हूँ 4A साइज़ का एक पेपर आप ले लीजिएगा और जो मैं आपको नोट डाउन करवाऊँगा, ठीक है, जो मैं आपको नोट करवाऊँगा वो आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और उसको नोट करने के पश्चात एक बार अपने मैप पर जो आपके रूम में आपके स्टडी टेबल पर है उसको एक बार बस देख लीजिएगा और जो नोट्स बन जाएगा आपका रिवीजन उसको करते रहिएगा, मल्टीपल टेन चीज़ें हो जाएंगी। चलिए सर, इसमें हम मैपिंग करंट अफेयर के आधार पर भारत की करते हैं। चलिए सर देखते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़े अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहें। सबसे पहला है कि सर आप देखोगे वेरेन द्वीप। वेरेन द्वीप कहाँ पर है सर? अगर आपको पता होना चाहिए तो वेरेन द्वीप आपको मिलता है सर, ये कहाँ पर? वे ऑफ बंगाल में मिलता है सर। कहाँ पे मिलता है? वे ऑफ बंगाल में मिलता है, ठीक है। वेरेन द्वीप अंडमान सागर में स्थित एक द्वीप है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। तो पहली बात, कैसा ज्वालामुखी है सर? एक्टिव ज्वालामुखी है, ठीक है। कैसा ज्वालामुखी है? ये क्या है सर? एक वोल्केनो है और कैसा है? एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। एक्टिव ज्वालामुखी है, ठीक है। आपका क्या है? एक्टिव ज्वालामुखी है। दूसरी बात, ये कहाँ पर है? तो ये आपको मिलता है जो अंडमान निकोबार है, अंडमान और निकोबार का जो द्वीप है जिसमें खासतौर पर अंडमान सागर के पास में, कहाँ पर? अंडमान, ठीक है, जो सी है वहाँ के क्षेत्र में मिलेगा। उसके साथ साथ आपको बता दें भारत का एक डेड आप देखोगे वोल्केनो भी है जिसको बोलते हैं, ये तो है सर सक्रिय वेरेन, एक है नारकोंडम, ठीक है। नारकोंडम, जो नारकोंडम ज्वालामुखी है भारत का, वो क्या है? आप देखोगे मृत ज्वालामुखी है या फिर डेड ज्वालामुखी है, आप देखोगे, ठीक है, मृत ज्वालामुखी है। तो इसको आप मृत ज्वालामुखी कहेंगे एक तरीके से। इसमें मतलब वोल्केनो नहीं निकलता है, मैग्मा या लावा बाहर नहीं आता है। तो ये चर्चाओं में रहा था, तो आपको पता होना चाहिए और इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है ज्योग्राफी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मैपिंग से आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। आप नोट डाउन वो चीज़ें करें जो मैं आपको नोट डाउन करा रहा हूँ। नेक्स्ट, डोई पोलो हवाई अड्डा, यह अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। देखिए सर, डोई पोलो हवाई अड्डा ये है सर अरुणाचल प्रदेश। क्या है सर? अरुणाचल प्रदेश। आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश का पहला हवाई अड्डा है सर, ठीक है। क्या है? पहला हवाई अड्डा है। क्या बोलते हैं इसको? डोई पोलो, ठीक है। डोई पोलो हवाई अड्डा कहाँ पर पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। और ये क्यों समाचार में रहा? पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। कैसा है? ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है, ठीक है। एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, ठीक है। ग्रीनफील्ड आप देखोगे एयरपोर्ट भारत, आप देखोगे भारत का एक जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में, जिसको बोलते हैं गोई बोलो, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? डोई, ठीक है। डोएनी वोलो, डोएनी पोलो ये एयरपोर्ट है। इट्स क्लियर हुआ? अब यहाँ तक तो हो गया सर, लेकिन इससे ही थोड़ा ही नहीं काम चलेगा, अब काम चलेगा आगे। ये तो है सर ये। अब बात आती है सर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को जब आप पढ़ते हैं तो अरुणाचल प्रदेश की सर कैपिटल क्या है बताइएगा? अरुणाचल प्रदेश की अब बात कर लेते हैं, ठीक है। आपके सारे स्टेट पूर्वों पे हो जाएंगे सर। देखिए अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात कर ले तो अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो कैपिटल आप देखोगे ईटानगर है। क्या है सर? ईटानगर इसकी कैपिटल है। अब इसकी सीमा की बात कर लेते हैं।
तो सीमा ये दो तरीके से लगाता है, एक लगाता है आप देखोगे इंटरनेशनल और एक लगाता है नेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल में अगर हम देखें तो 3 देशों के साथ में सीमा साझा करता है। कितने? 3 देशों के साथ में, जिसमें चाइना का तिब्बत वाला क्षेत्र है, उसके साथ साथ आप देखोगे भूटान है और एक है म्यांमार। ठीक है, 3 देश हैं। अगर हम स्टेट की बात कर लें, किन स्टेट के साथ में सीमा लगाता है, तो स्टेट में आप देखोगे ये केवल और केवल 2 स्टेट के साथ में सीमा लगाता है। कितनी? 2 स्टेट हैं। एक है आपका आप देखोगे नागालैंड और दूसरा आ जाता है आपका असम। ठीक है, बस यही आपको है और ये आपका मैपिंग का हो गया सर। आइए अब उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आप देखोगे तासी गंग। तासी गंग भारत के आप देखोगे हिमाचल प्रदेश राज्य में प्राचीन मठ है के पास एक गांव है। यह किन्नौर के एक बस्ती है और भारत तिब्बत सीमा के पास आप देखोगे सतलुज नदी घाटी पर स्थित है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। ठीक है, कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। यह हिमाचल प्रदेश तासीम। ठीक है, आइए हिमाचल प्रदेश के तासीमगढ़ अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के अगर हम कैपिटल की बात कर लें तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है सर? शिमला। क्या है? शिमला इसकी कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की। किन राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है? अगर बाउंड्री की बात कर लें तो बाउंड्री आप देखोगे इसकी नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लगती है। और नेशनल की बात कर लें तो इंटरनेशनल में तो एक ही आप देखोगे साझा करता है, किसके साथ में? आप देखोगे चाइना मतलब तिब्बत के साथ में। और अगर भारतीय स्टेटों की बात कर लें तो भारतीय स्टेटों में कई स्टेट के साथ में सीमा साझा करता है, जिसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अब देखिए नेशनल स्तर पर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उसके साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी और यूके, इन राज्यों के साथ भी सीमा साझा करता है। कौन सर? हिमाचल प्रदेश। यहाँ तक क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। तो इनको क्या है आपको सर ये नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, पहले इस विषय की अपनी गंभीरता है। चलिए सर, तो आपको ये पता आया कि कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश और किस तरीके से हमने बात किया। आइए अब बात करेंगे सर नेक्स्ट क्या है। देखिए सर नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है वाराणसी। वाराणसी में आप देखोगे महीने भर चलने वाली काशी जो तमिल संगम, ठीक है, की शुरुआत की गई है। तमिल संगम की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वाराणसी। वाराणसी पड़ता है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। नादवेट, मैं उस क्वेश्चन को ज़्यादा लूँगा जो आपसे पूछा जाएगा। तो तमिल संगम कहाँ पर चल रहा है? ये आपका चल रहा है आप देखोगे वाराणसी में। ठीक है, इसको वैसे भी ध्यान में रखना है। नादवेट की बात कर लें, गुजरात का नादवेट, यह है वाघ। आप देखोगे वाघा गुजरात के वानसकाठा जिले में भारत पाक सीमा पर अवस्थित है और इसका इस्तेमाल बीएसएफ ने 1971 के युद्ध में दुश्मनों को रोकने के लिए किया था। ये भी इतना मोस्ट नहीं है। आप देखोगे उमैया झील, ठीक है, उमियम झील जो है ये एक तरीके से राइनिंग सन वाटर फेस्ट 2020 में उद्घाटन किया गया समारोह में। मेघालय की झील है उमैयम। ठीक है, उमैयम झील जो है मानव निर्मित जलाशय के रूप में है। कहाँ पर है सर? मेघालय में है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे कौन सी है? उमैया झील। कोहिमा द्वितीय विश्व युद्ध आप देखोगे कब्रिस्तान ये चर्चाओं में रहा है। कोहिमा हाल ही में क्योंकि श्रीपति आप देखोगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोहिमा द्वितीय विश्व युद्ध में कब्रिस्तान का दौरा किया और स्थल के रखरखाव में आप देखोगे कॉमनवेल्थ ग्रेप्स में ये चीज़ों को आगे 6 सदस्यों वाली एक अंतर सरकारी पैनल भी बनाया है। मोरबी गुजरात में आप देखोगे ये बांध टूटा था सर मोरबी का। ठीक है, तो ये मोस्ट है सर, आप इसको ध्यान में रखेंगे। मोरबी कहाँ पर है? गुजरात में। आप देखोगे एक रिवर है जिसको बोलते हैं मछौ नदी। ठीक है, और इसका पुल टूट गया था जिसके चलते मछौ मंडला पहाड़ी से निकलती है और कच्छ के रण में जाकर के मछू नदी जाकर के गिर जाती है। मानगढ़ आप देखोगे धाम राजस्थान के एक तरीके से बांसवाड़ा जिले में स्थित मानव धाम के रूप में इसको स्मारक का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, किसको? मानगढ़ धाम कहाँ पर है? राजस्थान के बांसवाड़ा में आपको देखने के लिए मिलेगा। इन सब के अलावा जलियांवाला बाग का भी यहाँ पर आपको मिलता है स्थान। ठीक है, और
समाज सुधारक में गोविंद गुरु नानक आदिवासी समुदाय का नेतृत्व किया, सारी चीज़ें। कदमत तट, कदमत तट ये आप देखोगे लक्षद्वीप के कदमत तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दे दिया गया है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आइए देख लेते हैं कदमत तट, ये है सर, यहाँ पर है कदमत तट। कदमत आप देखोगे तट, ठीक है, इसको क्या मिला है, ब्लू फ्लैग मिला है, ठीक है। और अब तक भारत में आई थिंक जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ कि 12 ऐसे कहीं ना कहीं आप देखोगे बीच हैं भारत के, जो आप देखोगे समुद्री तट हैं, जिसको क्या मिला है, ब्लू फ्लैग मिला है। मतलब एक उसके रखरखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए, साफ सफाई के लिए दिया जाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो भारत में लगभग 12 से आप देखोगे आपको देखने के लिए मिलेंगे, लगभग 12 बीच को क्या है, मिल गया है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो भारत को लेकर के क्या क्या रहा है चर्चा में, धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय, हाल ही में आप देखोगे दक्षिणी त्रिपुरा में धम्मदीपा बौद्ध विश्वविद्यालय आप देखोगे जिसको खोला गया है, इसकी आधारशिला रखी गई है, ये है सर त्रिपुरा। आइए त्रिपुरा की पहले आप देख लेते हैं। त्रिपुरा अगर हम इसकी कैपिटल की बात कर ले तो त्रिपुरा की कैपिटल क्या है सर, अगरतला है, ठीक है। इसकी कैपिटल आप बताइए क्या है, सॉरी स्टूडेंट, अगरतला, अगरतला इसकी कैपिटल है। उसके साथ साथ अगर हम इसकी सीमा की बात कर लें, सॉरी हो गया कोल्ड। देखिए इसकी सीमा अगर हम देखें तो दो तरीके से लगती है, इंटरनेशनल और नेशनल। इंटरनेशनल में एक ही देश है सर, बांग्लादेश, इसके साथ में ये जीरो लाइन सीमा बनाता है, 3 ओर से घिरा हुआ है। जबकि अगर हम देखें अन्य स्टेट से किससे इसकी सीमा लगती है तो 2 राज्यों से लगती है, एक लगती है आपकी मिजोरम से और एक असम से। किससे लगती है, आप देखोगे मिजोरम और एक असम, ठीक है, ये आपका त्रिपुरा है। तो यह किसके लिए रखा है, यहाँ पर धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की क्या रख दी गई है, नींव रख दी गई है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। तवांग सर, तवांग घाटी वाला मुद्दा बहुत बार चर्चाओं में रहा है। भारतीय सैनिकों अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर में वास्तविक आप देखोगे LAC, चीनी सैनिकों की घुसपैठ की गई थी और कोशिश हुई, उस पर नकार दिया गया। तो आप ये क्लियर हो गया आपका। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, स्टूडेंट्स याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से, ठीक है। ये एक तरीके से जूनागढ़ के सक्करवांग जूलॉजिकल पार्क के 2 सिंहों को महाराष्ट्र के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया। कहाँ पर है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, है सर आपका महाराष्ट्र में। आइए पहले आपको महाराष्ट्र ही दिखा देते हैं। ये रहा आपका महाराष्ट्र, इसकी कैपिटल क्या है सर, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र और कैपिटल है मुंबई, ठीक है, कैपिटल है मुंबई। किन देशों से ये आप देखोगे राज्यों से सीमा लगाता है, देश से नहीं लगती है इसकी, क्योंकि अरब सागर है इधर। अगर हम देखें राज्यों में कौन कौन से स्टेट हैं सर जो इसके साथ में सीमा साझा करते हैं, तो इसके साथ में आप देखोगे गुजरात सीमा साझा करता है, ठीक है, गुजरात सीमा साझा करता है। उसके बाद में मध्य प्रदेश सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़, गोवा, उसके साथ साथ तेलंगाना, इन सब के अलावा कर्नाटका, इन सब के साथ में गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, गोवा और तेलंगाना, इन सब के साथ में सीमा साझा करता है आपका प्यारा महाराष्ट्र। और इसको क्या कहा जाता है, भारत की इकोनॉमी कैपिटल भी कही जाती है। चर्चाओं में इसलिए रहा है कि सर यहाँ पर आप देखोगे संजय गांधी, क्या है, संजय गांधी अभी राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जो है चर्चाओं में रहा, और यही पूछेगा आपसे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ठीक है। चलिए मैच द फॉलोइंग में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। नेक्स्ट क्या रहा है आपका संजय गांधी के पश्चात, आइए
नेक्स्ट है मणिपुर में आप देखोगे प्रधानमंत्री ने मणिपुर के शमांग आप देखोगे शंघाई महोत्सव। अब ये पूछा जा सकता है कि सर शंघाई महोत्सव कहाँ पर होता है, तो शंघाई महोत्सव है मणिपुर में, ठीक है। यह त्यौहार कारीगरों और बुनकरों के लिए हस्तशिल्प व हथकरघा के माध्यम से रचनात्मक प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करता है मणिपुर, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। कहाँ पर है शंघाई महोत्सव, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, ठीक है। जिसकी कैपिटल की बात कर लें तो इम्फाल है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर लें तो म्यांमार से लगाता है। वहीं राज्यों की बात कर लें तो नॉर्थ में आप देखोगे नागालैंड, साउथ में आप देखोगे तो मिजोरम, और वेस्ट में इसकी सीमा लगती है असम से, और किसी के साथ में सीमा साझा नहीं करता है मणिपुर। उसके बाद आता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। सर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान वन और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पर आप देखोगे असम परियोजना APFVC के तहत भारत व फ्रांस के साझा प्रयासों से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जानवरों को आबादी में सुधार करने का प्रयास किया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आइए देख लेते हैं कहाँ पर पड़ता है सर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में पड़ता है महोदय। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। किसके लिए जाना जाता है, एक सींग वाले गैंडे के लिए भी जाना जाता है। मुख्य रूप से एक सींग वाले गैंडे कहाँ पर पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं। असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर है, ठीक है। किन किन के साथ में सीमा साझा करता है, देखिए सर। असम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखोगे बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करता है, ऊपर भूटान, इधर पश्चिम बंगाल, सिक्किम के साथ में नहीं लगते, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा और मेघालय, इन सब के साथ में सीमा साझा करता है। चलिए सर, फिर आता है बेलगांव, बेलगावी। हाल ही में कर्नाटक में बेलगावी शहर के क्षेत्राधिकार को लेकर के महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में क्या रहा है, राज्य के बीच में सीमा का विवाद रहा है। अब एक क्षेत्र पड़ता है बेलगावी, पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के बीच में विवाद रहा है, तो कौन से राज्य हैं सर, ठीक है। वो है आपका महाराष्ट्र और कर्नाटक, ठीक है। इन दोनों में, क्योंकि ये आप देखोगे किसकी सीमा पर है, दोनों की बाउंड्री पर, सीमा पर अवस्थित है, तो इसलिए इनमें मुद्दा बना रहता है। थोड़ा दिखा देता हूँ कहाँ पर है सर बेलगावी। ये रहा, यहाँ पर बेलगावी है, गोवा से ऊपर है सर बेलगावी, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में ब्रेक वेवल्स पक्षी की नई प्रजाति की खोज की गई है, जिसे एक तरीके से लिशु ब्रेवर्स वेवल्स का नाम दिया गया है। केरल, हाल ही में आप देखोगे केरल वन विभाग ने प्राकृतिक वनों की बहाली को लेकर के वर्णिकर परियोजना की शुरुआत की है, ऐसा नहीं पूछेगा। कामेश्वरलाय मंदिर जो आपका है, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना में आप देखोगे मुलुंगू कामेश्वर रायल्य मंदिर के जीर्णोद्धार कार्यों को आधारशिला रख दी है, तो ध्यान में रखेंगे कहाँ पर है, तो तेलंगाना में। तमिलनाडु सरकार ने आप देखोगे नीलगिरी तहर आबादी को लेकर के अब इसको बढ़ावा दे दिया गया है। आइए देख लेते हैं नीलगिरी तहर परियोजना। सर पूछा जा सकता है नीलगिरी तहर, आइए पहले तमिलनाडु दिखाता हूँ फिर लेके चलता हूँ आपको। देखिए सर, ये रहा तमिलनाडु, ठीक है। और इसमें क्या है, अभी ये चर्चाओं में रहा है तमिलनाडु, इसको बोलते हैं तमिलनाडु, ठीक है। इसकी कैपिटल है चेन्नई, क्या है, चेन्नई इसकी कैपिटल है। दूसरी बात अगर हम देखें तो यहाँ पर जो नीलगिरी तहर है, क्या है, नीलगिरी तहर, ये क्यों है सर, यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं सर, और नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये 3 स्टेट में आपको मिलेगी। आपको ये देखोगे तो कर्नाटका, केरल, और तमिलनाडु, ठीक है, ये आपको यहाँ पर मिलती है। और ये आप देखो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों को जोड़ने का काम करती है, तो यहीं पर नीलगिरी तहर है। अब इसको वृद्धि करना है सर, ये इस वाली क्षेत्रों में रहता है। दूसरी बात आप देखोगे ये तमिलनाडु का क्या है, स्टेट एनिमल है, क्या है, स्टेट एनिमल है सर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए सर, हो गया, यही था आपका। उसके बाद नेक्स्ट पर हम चलते हैं। चलिए नेक्स्ट आपके सामने है, आप देखोगे रंगदम मठ। रंगदम मठ क्यों चर्चाओं में रहा है सर, चूँकि मैं आपको बता दूं कि 18वीं शताब्दी में निर्मित किया गया, जो लद्दाख की सुर घाटी
के शीर्ष लगभग 40-31 मीटर ऊंचाई पर अवस्थित है, मतलब 4031 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। क्या बोलते हैं इसको? रंगमत मठ। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। कहाँ पर है? सुर घाटी। अब आपसे क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से सुर घाटी कहाँ पर है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सुर घाटी कहाँ पर है? लद्दाख में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप देखोगे किसके लिए प्रसिद्ध है सर? आप देखोगे रंगमठ के लिए। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये सामने पॉइंट नंबर 1 है जम्मू कश्मीर के ऊपर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कोल्लम। केरल का कोल्लम जिला भारत का आप देखोगे पहला संविधान साक्षरकार जिला, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेचर डिस्ट्रिक्ट बन गया है। अब देखिए ये यहाँ पर रहा आपका केरल, ये है सर केरल। ठीक है, 1 सेकेंड रुकिएगा। देखिए सर ये है आपका केरल। ठीक है, अब केरल में अगर हम देख लें, किसकी बात कर रहे हैं? केरल। ठीक है, केरला, केरल की बात कर रहे हैं। अब इसकी केरल की राजधानी की बात कर लें तो तिरुवनंतपुरम है। क्या है? तिरुवनंतपुरम। इन सब के अलावा तो यहाँ पर रहा है कोल्लम, इसका एक जिला रहा है सर कोल्लम। कोल्लम डिस्ट्रिक्ट है ये। अब ये चर्चाओं में क्यों रहा है? क्योंकि भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेचर डिस्ट्रिक्ट बन गया है सर। लगभग यहाँ की आप देखोगे 96% आबादी संविधान के बारे में जानती है और लोगों को संविधान के स्तर पर जागरूक किया गया है। इसकी सीमा आप देखोगे 2 ही राज्यों से लगती है। एक तरफ ऊपर आप जाओगे तो आपको मिलता है केरल के उसी क्षेत्र में, आप देखोगे ऊपर कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, और ये मालाबार क्षेत्र वाले क्षेत्र में आता है। ठीक है, चलिए ये भी नीलगिरी का पार्ट है। नेक्स्ट, चेर पुलासोरी। केरल के आप देखोगे चेर पुलासोरी में एक तरीके से इस चीज़ को रखा गया है। और यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट ने वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल में लगभग 700 फीट लंबी दीवार पर आधुनिक भित्ति कला की एक महान कवि वॉल ऑफ पीस का उद्घाटन किया है। ठीक है, मोईरंग मणिपुर में है। भारत में आप देखोगे मोईरंग कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है, जिसमें बिष्णुपुर जिले का ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख। हाल ही में आप देखोगे भारतीय सेना सियाचिन में अपनी पहली महिला अधिकारी तैनात किया है। ठीक है, तो पहली महिला अधिकारी सियाचिन में हमने तैनात कर दिया है। कहाँ पर? लद्दाख में। कुर्नल आप देखोगे आंध्र प्रदेश। हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति ने प्रसाद योजना, ठीक है, श्रीशैलम मंदिर का जो विकास योजना को शुभारंभ किया है। और यह मंदिर कृष्णा नदी पर, कहाँ पर? याद रखना, कुर्नल, जो कुर्नल टेम्पल है ये आंध्र प्रदेश में है और ये मंदिर कृष्णा नदी पर नल्लामाला की पहाड़ियों में अवस्थित है। प्रसाद आप देखोगे क्या है? प्रसाद योजना के तहत श्रीशैलम मंदिर का विकास योजना शुरू किया जा रहा है। ठीक, चलिए। जोशीमठ उत्तराखंड। हाल ही में आप देखोगे भूकंप धसाव की घटना सामने आई, जिसके कारण जोशीमठ उत्तराखंड में चमोली जिले में एक कस्बा है और यह बद्रीनाथ और फूलों की घाटी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मतलब यहाँ से आप बद्रीनाथ और उसके साथ साथ फूलों की घाटी जाते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, तो जोशीमठ आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कोटिया क्षेत्र उड़ीसा। उड़ीसा सरकार द्वारा आप देखोगे इसको शुरू किया गया। ओके, चलिए। सम्मेद, जो आपका शिखरजी झारखंड में है, यह जैन समुदाय का एक पवित्र स्थल है जो गिरिडीह जिले में पासनाथ पहाड़ियों में अवस्थित है और इसमें झारखंड सरकार ने इसे पर्यटन स्थल के रूप में जैन समुदाय का विरोध इसमें कर रहा है। तो कई चीज़ें हैं। जूना खटिया गांव गुजरात का पड़ता है। यहाँ आप देखोगे उत्खनन में शवाधानों में कतारें मिली हैं और यह अवशेष माने जा रहे हैं कि 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईस्वी के आसपास के हैं। इसे ज्ञात होता है कि हड़प्पा स्थलों से पूर्व तिथि के हैं। मतलब जूना खटिया गांव आपसे पूछा जा सकता है सर कहाँ का है? तो ये आपका उत्खनन किया गया है कहाँ पर? गुजरात में। तो हड़प्पा से पहले इसमें अस्थियाँ देखने के लिए मिलती हैं। तो स्टूडेंट्स, भारत के मैपिंग क्लास में आज की क्लासेस में इतना ही। ठीक है, और अगली क्लासेस में हम बात करेंगे आपसे। ठीक है, अगले। लेकिन जाते जाते आपको करवा देता हूँ मैप थोड़ा सा इसका रेडी, कि भारत के आपको राज्य बता देता हूँ कौन सा कहाँ पर है, क्या है स्थिति। आइए देख लेते हैं। ठीक है, 2 मिनट में चलते चलते।
चलते चलते यूं ही। देखिए सर, हम बात करेंगे भारत के मैप पर, ठीक है, भारत के मैप पे। इधर देख रहे हैं आप, फोकस कीजिएगा सारे स्टूडेंट्स। यहाँ पर है आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा लद्दाख। क्या मिलेगा? लद्दाख। लद्दाख की कैपिटल क्या है? लेह है। प्लस कैपिटल बताऊंगा। यहाँ पर मिलता है जम्मू कश्मीर। क्या मिलता है? जम्मू एंड कश्मीर। कैपिटल क्या है? कश्मीर। यहाँ पर मिलता है हिमाचल प्रदेश। कैपिटल क्या है? शिमला। यहाँ पर मिलता है उत्तराखंड। कैपिटल क्या है? देहरादून। यहाँ पर मिलता है आपको उत्तर प्रदेश। कैपिटल क्या है? लखनऊ। ये मिलता है आपको बिहार। कैपिटल क्या है? पटना। इधर मिलता है आपको वेस्ट बंगाल, नहीं ऊपर ऊपर आइए, सिक्किम। यहाँ पे मिलता है सिक्किम। कैपिटल क्या है? गंगटोक। इधर मिलता है आपको, आगे जाएंगे, असम। क्या है सर? असम। कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल आप देखोगे असम। असम की कैपिटल है, असम की जो कैपिटल है आपको मिलेगी, इसको बोलते हैं दिसपुर। उसके बाद आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, ठीक है। उसके बाद है नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नाग का है? कोहिमा। उसके बाद आता है मणिपुर। मणिपुर है इम्फाल। कैपिटल क्या है? इम्फाल। उसके बाद आता है मिजोरम। मिजोरम की है आइजोल, ठीक है, मिजोरम की है आइजोल। इधर आता है आप देखोगे त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा की है अगरतला। मेघालय हो गया, मेघालय की है आप देखोगे, मेघालय यहाँ पर है, मेघालय की है शिलोंग। इधर ये वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की है कोलकाता। नीचे आ जाइएगा, आपको मिलेगा उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। नीचे आइएगा आप देखोगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की है अमरावती, ठीक है। नीचे आइएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु की जो कैपिटल है ये है आपकी चेन्नई। नीचे आइएगा केरल, ठीक है, केरल, इसकी है तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरुवनंतपुरम। उसके बाद आ जाता है कर्नाटक। कर्नाटक, इसकी कैपिटल है आप देखोगे, कर्नाटक की जो कैपिटल आप देखोगे, इसकी कैपिटल आपको मिलती है, इसको बोलते हैं बेंगलुरु। उसके बाद आप देखोगे गोवा। गोवा की जो कैपिटल है, अगर गोवा की देखें तो गोवा की है पणजी। उसके बाद आप देखोगे महाराष्ट्र, ठीक है, ये है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है सर? मुंबई। इधर नीचे आ जाता है आपका मध्य में, जो कि लैंडलॉक एक स्टेट है भारत का, जिसको बोलते हैं तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। इधर आपको मिलेगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है आप देखोगे रायपुर। क्या है सर इसकी कैपिटल? रायपुर। यहाँ पर है झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है महोदय? इसकी कैपिटल रांची। क्या है सर इसकी कैपिटल? रांची। इधर है मध्य प्रदेश, एमपी, इसकी कैपिटल है भोपाल। इधर है गुजरात, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। यह आपका आरजे बोले तो राजस्थान, कैपिटल है इसकी जयपुर। इधर आ जाइएगा दिल्ली, दिल्ली की है न्यू दिल्ली। इधर आ जाएंगे आप देखोगे हरियाणा, हरियाणा और पंजाब दोनों की है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ की भी चंडीगढ़, ठीक है। अभी नीचे आ जाइएगा, इधर आपको इधर मिलता है पड्डीचेरी, पड्डीचेरी वगैरह मिलेंगे, ठीक है। पड्डीचेरी की है पड्डीचेरी, ठीक है, और इसको अलग अलग है, पड्डीचेरी है, कराईकल पड्डीचेरी है, और उसके साथ साथ आप देखोगे एक तरीके से माहे पड्डीचेरी है। इधर मिलता है आपका ये वाला जो रीजन है, ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल वाले क्षेत्र में आपको मिलता है अंडमान निकोबार, ठीक, इसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर। एक इधर आ जाइएगा, ये है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की कैपिटल है करावती। क्या है सर यहाँ पर? करावती। और इधर एक और पड़ता है यहाँ पर दमन एवं दीव, ठीक है, दादर एवं नागर हवेली, ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो ये थे आपके स्टेट विद उनकी कैपिटल, और मैंने आपको बताया किस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। तो मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद। मन लगा के पढ़ते रहिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है, और ताकत कम नहीं होनी चाहिए। बाकी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, आप भी मन लगा के पढ़िएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, बाय।